पहले तो अपने पापा के लिए अपन करेंगे, तो पापा की एक कंप्लेन ले लो अपनी, क्या है? एक कंप्लेन कोई भी बोलो, उसके लिए हमको भर भर के, एक कंप्लेन के लिए 10 ऐसे 20 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना, तो एक कंप्लेन पापा से हमारी क्या है? आप एक बार थोड़ा आइडिया दो मुझे, कैसे लिखना है कंप्लेंट। कंप्लेन नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट लिखेंगे, कंप्लेन नहीं लिखना है। कि जैसे पापा अपने हम्म। काम में व्यस्त रहते थे तो समय नहीं देते थे ना, अच्छा। है ना? पापा हम्म। अपने घर हम्म। की जिम्मेदारी थी पापा के ऊपर, और उस वजह हाँ। से वो बिजी थे, जॉइंट फैमिली थी। पापा अपने हम्म। बिजनेस में व्यस्त रहते थे। नहीं, अपने जॉब में व्यस्त थे, मगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो एक्स्ट्रा काम नहीं, शुरू घर किया की हुआ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे, लेकिन मुझे एज अ पापा नहीं समय दे पाते थे, है ना? हाँ। मुझे जो हाँ। समय चाहिए था उनसे बात करनी थी, कभी कुछ हम्म। मांगना था, तो मुझे समय नहीं दे पाते थे। ये मेरी उनसे कंप्लेन सुनीता है। जी, सुनीता जी क्या करवा रहे हो? पापा के ग्रेटिट्यूड करवा रही हूँ। पापा के? हाँ। अच्छा। अगर अपने पापा की मेरी ये कंप्लेन है कि वो मुझे समय नहीं दे पाते थे, तो एज ए पापा वो समय नहीं दे पाते थे, तो मेरे अंदर भी वो क्वालिटी आ गई, क्योंकि वो मेरी सोर्स रिलेशनशिप है। मैं भी इतनी मेरे काम में बिजी थी कि मैं अपने बेटी को समय नहीं दे पाई। और आज जब मेरी बेटी यूएसए में है तो मैं मिस करती हूँ, कि सच्ची में बुरा लग रहा कि मैं उसको समय नहीं दे पाई। और क्योंकि मुझे पापा से वो कंप्लेन थी, तो वो मेरे अंदर भी क्वालिटी आ गई जाने अनजाने में। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि मेरा दामाद अपनी बेटी को समय दे। मैं चाहती हूँ ना अपना दामाद समय दे, आप और मैं चाहते हैं ना। या कोई हस्बैंड का कर रहा होगा तो वो चाहता है मेरा हस्बैंड मुझे समय दे। तो हमें उसके लिए पापा के ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा एज ए फादर। ये लिखना है। वो पापा बोल के मतलब वो मस्कुलिन एनर्जी है, मेल एनर्जी है। लेकिन वो पापा बन के मैंने उनकी कंप्लेन करी है ना, क्योंकि मैंने पापा की कंप्लेन करी इसलिए दामाद आने को समय लग रहा है। मैंने जो सीखा पढ़ाई कर कर, इसमें से मुझे ये समझ में आया कि मुझे अगर दामाद चाहिए तो मेरे पापा की जो मैंने कंप्लेन करी है वो पूरा मुझे सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए ओके। पापा के लिए पहले ग्रेटिट्यूड हम एक कंप्लेन के 10 लिखेंगे ना, तो एक कंप्लेन और उसका 10 ग्रेटिट्यूड हमको लिखना है। आई एम मैं दिल सो। से आभारी हूँ मेरे प्यारे पापा। हाँ, क्योंकि आप मुझे हमेशा, पहले तो पॉजिटिव बोलना है ना, समय देकर बात करते थे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। उस वजह से मुझे रिलैक्स और हैप्पी फील होता था। थैंक यू पापा, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। थैंक यू पापा मुझे रिलैक्स महसूस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस कारण मुझे रिलैक्स और हैप्पी महसूस होता था। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा बिकॉज। सोनिया जी लिख रहे हो ना? हाँ जी, लिख रही हूँ। याद करवाया था क्या वहाँ पे, उस क्लास में बताया था क्या? नहीं नहीं, एक ही हुआ है अभी। आई एम हाँ। सो ग्रेटफुल टू माय पापा बिकॉज, और क्या करते थे पापा हमारे लिए? पापा अब आप मुझे जब चाहे, जितने चाहे उतने रुपए देते थे। मुझे रिच फील होता था। थैंक यू पापा, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू पापा मुझे मनी देने के लिए, जब भी मैंने मांगा तभी भी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा बिकॉज
जब मैं मम्मी के गर्भ में थी, आप मुझसे बातें करते थे, मुझे अच्छी भगवान की कहानियां सुनाते थे। थैंक यू पापा, मुझे इतना स्पिरिचुअल बनाने के लिए। थैंक यू पापा, मुझे स्पिरिचुअल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? भगवान की कहानियां सुनाई तो धार्मिक बने ना, भगवान को मानते हैं ना। अच्छा, धार्मिक, ठीक है हाँ, ठीक है, धार्मिक धार्मिक बनाने के धार्मिक। लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपका वॉल्यूम बढ़ा लो, आपका वॉल्यूम कम होगा ना वहां से। फोन का वॉल्यूम बढ़ा लो तो आपको सुनाई आएगा। आई एम सो ग्रेटफुल। क्योंकि ना हमारी 10 ग्रेटिट्यूड होने चाहिए, मीटिंग खत्म हो जाती 40 मिनट की। और हम 2 मिनट का फॉरगिवनेस प्रेयर कर लेंगे लास्ट में। और आज रात को 10:15 बजे हम वापस जुड़ेंगे। आज कोशिश करेंगे कि 1 घंटा लेंगे, क्योंकि आज मुझे अगर लिंक मिल गई ना फ्री वाली, ये लंबी वाली मतलब विदाउट 40 मिनट वाली लिंक मिलने वाली है। वो लिंक मिल गई तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो 10:15 बजे 10 बजे ज्वाइन करके अपन 1 घंटा करेंगे रात को। ठीक है। और अगर मेरा जल्दी हो गया तो मैं जल्दी डाल दूंगी। मेरा क्या जल्दी होता नहीं, फिर आवाज आती ना, मेरा पोता खेलता रहता है ना, इसलिए फिर मैं जल्दी नहीं लेती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा, बिकॉज आपने मेरे लिए दवाइयाँ मम्मी को लाकर दी। मम्मी को बेस्ट हॉस्पिटल में आप लेके जाते थे। सबसे महंगा बेस्ट हॉस्पिटल जो रहता था सिटी का, उसमें आप मम्मी को चेकअप को लेके जाते थे। मम्मी के खाने पीने का ध्यान रखते थे ताकि मैं हेल्दी रहूं। मम्मी के डाइट का ध्यान रखते थे आप, ताकि मैं हेल्दी जन्म लूं, जो बेबी आएगा वो हेल्दी रहो। थैंक यू पापा, आपके केयर के लिए। सोनिया जी, आप रात को नहीं ज्वाइन कर पाए ना? नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा था लिंक। नहीं होता है ना, सबका हुआ, वो डाला मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालने से होता है ना दीदी। नहीं, मैंने पासवर्ड भी ट्राई किया था, हो ही नहीं रहा था, मीटिंग पता और नहीं क्या हो रहा पासवर्ड था। डाल के सभी जन ज्वाइंट हो रही है, सुषमा जी भी वैसे ही ज्वाइंट तब हुए भी अभी। नहीं, मेरे से ओपन ही नहीं हो रहा था वो। क्या नहीं रीजन नहीं था पता पता, नहीं। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वो हो रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा, बिकॉज आपने मम्मी को हमेशा हंसाया, खुश रखा, हेल्दी रखा। मम्मी खुश रहने से, मैं है ना ब्रेन साइंस की, ये हूँ ब्रेन साइंस की काउंसलर हूँ ना, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मम्मी खुश रहने से पॉजिटिव हार्मोन्स ये होते हैं, सीक्रेट होते हैं ना। अच्छा। पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होने से मम्मी ने हेल्दी और हैप्पी बच्चे को जन्म दिया। जो मम्मी इस 9 महीने खुश रहती है ना, तो उसके बच्चे भी कम रोते, अच्छे से सोते हैं। कोई कोई बच्चा देखो आप बहुत रोता है, हमने देखा है ना। कोई कोई बच्चे बहुत रोते हैं, हमने देखा है ना।
मम्मी भी हम्म। पास में रहती है, दूध भी पिला देती है, तो भी रोते हैं, क्योंकि ना अगर 9 महीने मम्मी कुछ मेंटल स्ट्रेस में होगी और उसके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट नहीं हुए ना, तो वो ब्रेन में बच्चे के हैप्पी हार्मोन्स नहीं जाते, और वो बच्चा क्योंकि मम्मी स्ट्रेस में है, जन्म लेने के बाद में रोता है। तो मेरे पापा को ये बात पता थी इतने साल पहले, आज मैं 60 उम्र की, 60 की एज की हूँ, मेरा जन्म हुआ 60 साल पहले, मेरे पापा को ये बात पता थी कि मम्मी को खुश रखना है ताकि हेल्दी बेबी होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। हम मम्मी के ग्रेटिट्यूड करते हैं कि मम्मी ने गर्भ धारण किया, मम्मी ने जन्म दिया, मम्मी ने करा, लेकिन मम्मी के उसके पीछे जो बैकबोन था वो मेरे पापा थे ना, मम्मी के पीछे के बैकबोन। हमको क्या चाहिए, सही लो बात। एनर्जी दामाद चाहिए। तो हम ये हम्म। भूल जाते हैं कि हमारे पापा के लिए भी हमने कहाँ कहाँ मन में सोचा है नेगेटिविटी। तो पहले कि अपने गंदगी साफ करेगा ना, तो अपने पास दामाद का बायोडाटा आएगा, दामाद अपने आप वो अट्रैक्ट होगा अपने पास में। ओके। मम्मी ने हेल्दी और हैप्पी बेबी को, यानी मुझे जन्म दिया। आपकी इस इंटेलिजेंस को, मतलब आपकी जो ये समझदारी है, इस समझ को सैल्यूट है पापा, हाँ सैल्यूट। 60 साल पहले आपने ये सोचा। ये उसी में लिखना है या नेक्स्ट हाँ करना है उसी ये? में लिखना है। 60 साल पहले आपने ये सोचा, कैसे भी करो आप, सेकंड कर लो, मैं तो उसी में लिख रही हूँ। और मुझे एक हैप्पी जॉयफुल इंसान बनाया। क्योंकि ये हार्मोन जो बोलते हैं ना, हम नहीं बोलते माँ के पेट से सीख के आई है क्या, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो माँ के पेट से सीख के आती, तो माँ जो 9 महीने सीखती है, सोचती है, उसके पीछे तो घर वाले रहते हैं ना। मम्मी अकेली नहीं सोचती है, उसके हस्बैंड कैसे सही बिहेव कह रहे कर हो। रहे हैं, सास कैसे बिहेव कर रही, तभी तो नौ बिल्कुल महीने वो बिल्कुल। सोचेगी ना। जो प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल। है, तो उसके पीछे सबका हाथ होता है। तो ये सब के लिए मेरे बात पापा ने होता है। कितना अच्छा ध्यान रखा। हमने थैंक यू ही नहीं कहा, आई एम सो थैंक यू पापा, आई एम सो थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं आपकी कंप्लेन नहीं करूंगी, आई एम सॉरी पापा, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। मैंने कब से शुरू करे पापा के शुक्राना करना, जब से मैं मम्मी के पेट में थी। हाँ अगर हाँ। राइट राइट। मुझे 10 कंप्लेन लिखनी है पापा की, और उसके ऊपर 200 शुक्राने लिखना है, तो मुझे 200 ग्रेटिट्यूड के लिए तो बारकाई से काम करना पड़ेगा ना। हाँ। समझे आप? आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा। अभी तक हमने क्या करा, मुझे दामाद कैसा चाहिए, दामाद की क्वालिटी करी, है ना। दामाद की हम्म। 10 क्वालिटी, और एक एक क्वालिटी के ऊपर 10-10 ग्रेटिट्यूड करे। जैसे हाँ जी। एक क्वालिटी पकड़ी रिस्पेक्ट, एक दिन पकड़ा जॉयफुल, एक दिन हमने लिया ऑनेस्ट, एक दिन लिया हम्बल, ऐसे किया है ना हमने। तो वो हाँ करके जी। हमने 10-10 क्वालिटी करके 100 क्वालिटी हमारे दामाद के लिए करी कि मुझे कैसा दामाद चाहिए। हम्म। अब यहाँ पर ऐसा है, एक मिनट, अब मुझे कोई फोन आया है, तब तक कोई बोलो ना, मुझे फोन आया, मैं म्यूट करूंगी। ठीक है, ठीक। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे प्यारे पापा। आप मम्मी को अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाते थे जब मैं मम्मी के पेट में थी, है ना। जब मैं मम्मी के पेट में थी। हाँ। क्या बोला आपने, क्या ग्रेटिट्यूड बोला आगे का? मम्मी को अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाते थे। अच्छे अच्छे नहीं बोलो, अच्छे हेल्दी फूड जो मम्मी, अगर हम पेट में, मम्मी के पेट में थे ना, तो जो मम्मी के लिए हेल्दी रहते थे ना, बिकॉज हाँ। पापा आपने मेरे हेल्दी होने के लिए, उसका रीजन भी लिख रहे हैं, डिटेल में लिख रहे हैं ना, मेरी हेल्दी होने के लिए आपने हेल्दी फूड मम्मी को, उसके मन पसंद, उसको अपन बोलते हैं ना, 9 महीने हो रहे तो ये खाने का मन हो रहा, वो खाने का मन हो रहा, आधी रात को भी लाके दिया। आजकल के तो बच्चे करते ही है, लेकिन हम चाहते ना हमारा दामाद करे। मैं तो चाहती कि मेरी बेटी अगर प्रेग्नेंट है और रात के 2 बजे बोले मुझे आइसक्रीम खाना है, तब तक मम्मी के जमाने में तो स्विगी जोमेटो नहीं था ना। हम्म।
अगर मेरी मम्मी को रात को 2 बजे कुछ खाने का मन हुआ होगा तो पापा को खुद जाके लाना पड़ा होगा ना 60 साल पहले। आज तो बच्चे स्विगी जोमेटो कर लेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरा दामाद मेरी बेटी के सब लाड लड़ाए, उसके खाने पीने का ध्यान रखे जब वो प्रेग्नेंट होगी जब। तो मुझे मेरे पापा ने ये समय जो मैं जो चाहती हूँ, मेरे पापा ने भी तो मेरे मम्मी के लिए किया है ना, उसके मैं शुक्राने भर भर के करूँ। उसके मनपसंद फूड मेरी मम्मी को आपने खिलाया, और मम्मी ने खुशी खुशी पेट भर कर खाया। और मेरा हेल्दी जन्म हुआ, परफेक्ट वेट के साथ। हम्म। अपन बोलते हैं ना मस्त बच्चा हुआ है, हेल्दी हेल्दी। अपन पहले पूछते कितने कितने पाउंड का बच्चा हुआ है, ऐसे पूछते हैं कि नहीं? अभी आप लोग भी दामाद देख रहे हो तो आप भी 50+ हो गए ना। 50। हाँ, हाँ वही जी बोल रही हाँ। कि मैं 60 की हूँ, मेरी बेटा बहू है बड़े। आप 50+ तो हो गई ना। हाँ, 50 की हाँ अब हाँ, होंगी वही मैं। बोल रही हूँ। तो हम नहीं बोलते हमारे जमाने में, जैसे अगर आपकी भी शादी को 30 साल हो गए होंगे सपोज, तो हमारे हाँ, जमाने में 29 हो बोलते थे गई। ना, बच्चा हो गया तो हाँ, पहला प्रश्न क्या पूछते हम, अरे कितने पाउंड का बच्चा हुआ। होता है ना। सच में। हाँ। तो मेरा हेल्दी जन्म हुआ, जो मेरा वेट था वो बहुत परफेक्ट और अच्छा था मेरा बॉडी वेट। क्योंकि मेरे पापा ने मम्मी को पेट भर के अच्छे से खाना खिलाया, ध्यान रखा, ताकि मेरी मम्मी वोमिट नहीं करे, उल्टी नहीं करे। थैंक यू पापा, थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए, मम्मी को ठीक से खाना खिलाने के लिए। उस जमाने में तो करना भी डिफिकल्ट था। अगर बात भी कर लेते थे हस्बैंड बीवी से जॉइंट फैमिली में, तो नाम रखते थे कि देखो बीवी का करता है, बीवी का गुलाम है, ऐसा है वैसा है। आजकल के तो बच्चे करते ही है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, बिकॉज। क्या बोलोगे, बोलो एक आधा पापा के लिए अभी, आप भी बोलो। आपने हर महीने जो डेट डॉक्टर ने दी थी उसी डेट पर हमने। तय तारीख पर। उसी महीने चेकअप के लिए ले जाने के लिए। चेकअप। आगे से हमें चेकअप। क्या बोला? उसी चेकअप के महीने लिए ले डॉक्टर जाने के चेकअप लिए। के लिए ले हाँ, जाने के लिए ना। हाँ, उसी महीने जो डेट डॉक्टर ने बोली थी ना, उस जमाने में आप चेकअप लेके के जाते लिए। थे। और ठीक से मेरा चेकअप कराने के लिए। ओ सॉरी, मम्मी का। और ठीक से मम्मी का चेकअप कराने के लिए। हाँ, चेकअप कराने के लिए। जब मैं पेट में थी तो मम्मी को घुमाने के लिए, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, गार्डन में घुमाने के लिए, पार्क में ले जाने के हाँ लिए। हाँ हाँ। पार्क में ले जाकर फ्रेश फील करवाने के लिए। हाँ फ्रेश फील। हाँ जी। लिख लिया ना।
नहीं लिख रही हूँ अभी, 1 मिनट को। कौन बोल रहे हैं? हाँ। ए, म्यूट करके पार्क बात में करो। ले एक जाकर। मिनट, सोनिया जी म्यूट करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। आप बात अच्छा। कर रहे हो फोन पे तो बंद, बात म्यूट करके बात करो, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ सुष्मिता जी, क्या लिखा अभी आपने 7th वाला? हर महीने जो डेट पर डॉक्टर बोलते थे, ले उसी जाने के डेट लिए और पर। ठीक से मम्मी का चेकअप कराने के लिए। हाँ, उसी डेट पर मम्मी को चेकअप को लेके जाते थे। देखो ना, हमारा रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाएगा। अगर हम बात करते ना, जैसे मेरे को भी अभी इतने सारे फोन आए तो मैंने म्यूट करके बात करी। थोड़ा सा ध्यान रख लो प्लीज, आप लोग, रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं, मैं वो लिखवा रही थी। समझ गई मैं, पर डैडी वो का। कैसे ना, फोन आ गया तो म्यूट कर लेने का बीच में, ओ। या फिर फोन रिसीव नहीं करना। मेरे ओ, मुझे 3 फोन आ गए, तो फिर मैंने वही करा कि मैं म्यूट करके बात करूं। थोड़ा सा ध्यान रखते जाओ प्लीज। कोई उसी एक डेट अननोन पर, हाँ फोन भी आ उसी रहा है डेट बार पर बार। मम्मी को चेकअप को लेकर गए पापा आप। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, बिकॉज आपने समय पर मम्मी को जो डॉक्टर ने बोला। हमारे जमाने में होता था ना, पहले 3 महीने में इंजेक्शन लगता है टिटेनस का, और वो इंजेक्शंस लगते थे ना। आप लोगों ने भी लिए यस होंगे यस। तो आपको पता होगा ना, है ना। डॉक्टर ने जो बोला वो सभी इंजेक्शंस, दवाइयाँ। पहले तो कोई वो अननोन जमाने में बोल तो रहा सोनोग्राफी, है। अपने जमाने में तो सोनोग्राफी भी नहीं होती थी जब आप और हम सुनीता पैदा जी, हुए। कोई अननोन बोल रहा है, किसी का हेलो करके फोन आ रहा है बार बार। किस पे आ रहा है? ये इस पे कोई अच्छा ज्वाइन करना चाह रहा है। ग्रुप में? हम्म। हाँ जी, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। अभी जाने दो ना, 10 ही मिनट बचे, अभी 10 मिनट में अपनी लिंक खत्म हो जाएगी। जान दो अभी, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना, अभी क्या करेंगे ना फिर अभी। वो सभी इंजेक्शन, सभी दवाइयाँ आपने मम्मी को दी, लेने लगाई मम्मी को। आप खुद लेकर गए मम्मी को हॉस्पिटल, और मम्मी के हेल्थ का ध्यान रखा पापा। आपके केयरिंग नेचर के लिए थैंक यू पापा, मेरे केयरिंग पापा, थैंक यू। देखो हम क्यों लिख रहे हैं, आपको समझ में आई क्या पर्पस में क्या बोल रही हूँ? सोनिया जी, अभी आप बात कर सकते हो म्यूट करके मेरे से। हाँ देखो हम जी। पापा की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पापा की अनचाहे मन में कम, मेरे मन में अनचाही कंप्लेन थी ना पापा की। मैंने कभी बोल के नहीं बताई, मेरी पापा से बहुत जमती थी एक्चुअली। पर ये हम्म। बात मुझे समझ में आई कि मेरे दामाद में इतना देख रही हूँ, इतना सर्च कर रही हूँ, फिर भी मेरा दामाद आते आते रुक जाता है। सब बात हो जाती पक्का, सब हो जाता, और जब बात करते हम्म। बच्चे तो आपस में नहीं हो जाता। तो ये क्या हो रहा है, कहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा है ना। तो इसलिए फिर ये ध्यान में आया कि पापा के ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, एक कंप्लेन के जगह 10 ग्रेटिट्यूड। तो हम रोज का भी ऐसे हम्म। करेंगे कि एक कंप्लेन लिखेंगे, उसके 10 ग्रेटिट्यूड, ऐसा हम 4-5 दिन अभी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सुनीता जी, हमें पता ही नहीं होता हम कब कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, ऐसे तो इसीलिए बहुत तो बनते करना है हैं ना, ग्रेटिट्यूड। सीधा हिसाब है। मैजिक बुक क्या बोलता है, एक कंप्लेन 10 ग्रेटिट्यूड। तो हम्म। हम ईमानदारी से हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम 12वीं के बच्चे हैं। अभी 12वीं की 10वीं की एग्जाम चल रही है, तो हमारी भी एग्जाम चल रही है ना। तो हम बस सही बात 12वीं है। के स्टूडेंट के जैसे मन लगा के सिंसियरली लिखेंगे, और पापा से माफिया मांगेंगे, ठीक है। है ना। अभी 9 नंबर का हम 10 लिखते हैं, 10 लिखने के बाद में हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। ठीक है। आई एम सो, थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। देखो 40 मिनट में मैं ऐसे नहीं बोलती, मैं फास्ट फास्ट एक्सप्रेस भगा के करूंगी। हम 10 ही ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, लेकिन दिल से लिखेंगे, और फॉरगिवनेस भी करेंगे, है ना। रात को अभी फिर आप वहां वापस। भी जुड़ो। अभी आप दूसरे वाले ग्रुप में भी जुड़ोगे ना? हाँ, वहां भी तो 4 बजे आओगे ना? जुड़ूंगी मैं वो ग्रुप में। और वापस अभी आज 10:15 बजे भी आना है वापस, 10 बजे से ग्रुप देखना, 10 बजे से मैं ग्रुप में ठीक लिंक है, ठीक वगैरह है, सब ठीक है। डालूंगी, है ना। ठीक है। नहीं ज्वाइंट हुआ तो मुझे कॉल करना, मेरे ग्रुप कॉलिंग में नंबर। चैट चल रही है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, बिकॉज आपने अरे मम्मी ये को। दूसरा ग्रुप
है सुनीता जी का। दीदी दीदी अभी नहीं प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सुष्मिता जी अभी नहीं प्लीज, आप अभी अपन ये करते ना। अभी अपन अपना करो ना प्लीज, अभी नहीं कुछ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा बिकॉज आपने मम्मी को समय पर अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मम्मी को धीरज दिया, मैं तेरे साथ हूँ, ताकि मम्मी लेबर रूम में हिम्मत से डिलीवरी कर पाए। उस जमाने में पापा आपने ये किया, आपका धन्यवाद। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, आपका इतना हिम्मत देने के लिए, करेजियस होने के लिए। एक बार इस लाइन को दोबारा बोलिए तो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर, हाँ मैं तो 10th वाला लिख लेते फिर बोलती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा बिकॉज आपने मेरा जन्म होने पर खुशी खुशी से लक्ष्मी आई बोलकर पूरे हॉस्पिटल में, पूरे शहर में, रिश्तेदारों में बधाइयां बटवाई। मेरे जन्मदिन पर खुशियां मनाई। मुझे पूरा 9 महीने आपने ध्यान रखा और मुझे जन्म लेने दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू मेरे जन्म के लिए, मुझे जन्म देने के लिए थैंक यू पापा। मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू पापा। आई लव यू पापा। आई लाइक यू पापा। आई रिस्पेक्ट यू पापा। आई अप्रिशिएट यू पापा। थैंक यू। देखो मेरी डायरी है ये, 2 पेज भर के, 2 पेज ही भरे मेरे, और उसमें मेरे 10 ग्रेटिट्यूड हुए पापा के, एक कंप्लेंट पे 10 ग्रेटिट्यूड हुए, शिद्दत से हुए इसके फादर पहले के वाला एक ऊपर। बार बोलना जरा, 9 नंबर वाला। दीदी जब आप सुनो, आप सुष्मिता दीदी आज आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो शायद से, क्या करना, हम्म। जो स्टार्टिंग का सेंटेंस रहता ना वो छोड़ देने का। आई एम सो ग्रेटफुल हम हाँ नहीं, वो तो छोड़ दिया बाद में भी एक्चुअली। पूरा कर बीच में सकते। कोई आ गए थे, डिस्टर्ब हो गई। आपने मेरा जन्म होने पर, नहीं 9th वाला बोलना है ना। हाँ हाँ। हाँ, आप समय पर मम्मी को, जब मम्मी को लेबर पेन शुरू हुए, आप समय के ऊपर हम्म। मम्मी को लेकर गए डॉक्टर के पास और मम्मी को धीरज दिया। हाँ ठीक है। पहले के जमाने में तो अंदर नहीं जाने देते थे ना, आजकल के तो बच्चे जाते हैं अंदर, ठीक है नहीं। हाँ हाँ। चलो अभी पेन पेन और नोटबुक नीचे रख दो, चश्मा निकाल दो। हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, अपने पापा के लिए हम फॉरगिवनेस करेंगे। अभी हम पापा से माफिया मांगेंगे। आंख बंद करना, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। हमारी आंख अगर थोड़ी सी भी खुलती है तो नाक के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए, पीठ सीधी रहेगी, आंख बंद रहेंगे। हाथ जोड़ लोगे दोनों, पापा की फोटो होंगी तो फोटो सामने मन में इमेजिन कर लो।
कि मेरे पापा, ये सोच लो कि पापा चेयर पे सामने आके बैठे हैं आपके। आज हमारी जितनी उम्र है उससे हमारे पापा कितने बड़े होंगे, उनकी उम्र क्या होगी वो सोच लो। पापा के हमारे कप कपाते हाथ, मेरे पापा की 72 75 उम्र है, कप कपाते हाथ है उनके, कुर्ता पाजामा सुंदर सा पहना हुआ है, पापा चेयर पे आके बैठे हैं, सुंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से पापा ने मेरे हाथ अपने हाथ में लिए, मेरे दोनों सिर पे हाथ रखे मेरे पापा ने, बेटा खुश रहो, बहुत बहुत आशीष आपको, दुनिया के सातों सुख तुझे मिले मेरी बेटी, मेरी लाडो। बेटा मैंने तुझे समय नहीं दिया, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ बेटा, मैंने तुझे समय नहीं दिया। मैं जॉइंट फैमिली में रहता था ना, मैं घर का बड़ा बेटा था, मुझ पे घर की जिम्मेदारी थी, सभी बहुएं थी, छोटे भाई की बहुएं थी, मम्मी पापा थे, छोटे भाई के बच्चे थे, कुछ मेरे भाई तो काम भी नहीं करते थे, लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा था, मैं सक्षम था, मैं कैपेबल था, मैं अच्छा था, पढ़ा लिखा था, ब्रिलियंट था, मेरे अच्छे संस्कार थे, तो मैं पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिया था बेटा। बंगला था, गाड़ी थी, ड्राइवर था, नौकर चाकर थे, सबसे रिश्ते मेरे अच्छे थे, और मेरे संस्कार अच्छे थे। मैं जिम्मेदारी के ऊपर ये भूल ही गया कि मेरे पूरे घर में एक मेरी गुड़िया है, मेरी एक बेटी है, जिसके जन्म होने पर मैंने पूरे गांव में बधाइयां बंटवाई थी, लाडो बोल के, लक्ष्मी बोल के, खुशियां